स्वागत है बच्चों का आज की इस पीपीटी में। और आपको अभी मिलेगा इसमें पीना और उठना शब्द के अनुवाद। देखें कितने डिफरेंट तरीके से पीना का यूज़ होता है और उठना शब्द का यूज़ होता है, तो कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं अलग अलग सेंस में, अलग अलग भाव में। आइए देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हो कि मैं 7 बजे चाय पीता हूँ। तो यहाँ जो पीना शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर उसकी अंग्रेजी यहाँ पर हैव दी गई है। मैं 7 बजे चाय पीता हूँ, मतलब आई हैव माई टी एट 7 o'clock। तो यहाँ पर पीना को आप हैव के अर्थ में लेंगे। फिर है वो शराब पीता है, तो यहाँ पर ही ड्रिंक्स, बस ये पर्याप्त है। वैसे इसमें वाइन भी अगर लिख दिया जाता है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ही ड्रिंक्स वाइन। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर पीना शब्द की अंग्रेजी यहाँ पर क्या आई, हैव आई। यहाँ पीना शब्द की क्या आई, ड्रिंक आई। वह सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स। अब स्मोक्स, ही स्मोक्स पर्याप्त है। फिर भी अगर सिगरेट लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ही स्मोक्स का मतलब होता है कि वह धूम्रपान करता है। लेकिन सिगरेट पीता है तो सिगरेट शब्द लिखना पड़ेगा, इसलिए ही स्मोक्स सिगरेट। तो यहाँ पर देखिए पीना शब्द की अंग्रेजी आ गई स्मोक्स। तो अलग अलग पीना शब्द की अंग्रेजी यहाँ पर आपकी क्या आ गई, हैव। यहाँ पर क्या आ गई, ड्रिंक। और यहाँ पर क्या आ गया, स्मोक। तो अलग अलग कैसे पीना शब्द का यूज हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, मैं खून का घूंट पीकर रह गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सप्रेस्ड माई एंगर। तो यहाँ पर सप्रेस्ड, सप्रेस माने दबाना होता, मैंने अपने क्रोध को दबा दिया। उसी को लोग इस तरह भी बोलते हैं कि मैं खून का घूंट पीकर रह गया। तो यहाँ पर पीना शब्द की अंग्रेजी क्या आ गई, यहाँ पर सप्रेस्ड आ गई। खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। यहाँ पीना शब्द की ओरिजिनल मीनिंग ड्रिंक लगी हुई है। तुम मुझे पी जाओगे क्या, तो विल यू स्वेलो मी अप। तो यहाँ पर स्वेलो का मतलब निगलना, खा जाओगे क्या। तो यहाँ पर ये अर्थ, यहाँ स्वेलो। तो यहाँ पीना की अलग अंग्रेजी, यहाँ पीना की अलग, और यहाँ पीना की अलग। तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट यूजेस हैं। फिर यहाँ पर देखना है आपको, ये देखिए यहाँ पर लिखा है पीना बुरा है। पीना बुरा है मतलब शराब पीना बुरा है। और शराब ऐसे में वाइन लिखना आवश्यक नहीं होता, ड्रिंकिंग इज बैड। तो यहाँ पर ये देखिए पीना शब्द की अंग्रेजी ड्रिंकिंग आई। मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। तो अब यहाँ देखिए पीने शब्द की क्या है, आई विल टीच यू लेसन। मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा, तो आई विल टीच यू ए लेसन। इसका अर्थ होता है मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, है ना। तो यहाँ पीने शब्द की अंग्रेजी क्या आ गई, टीच आ गई। फिर यहाँ पर देखिए अचार काफ़ी तेल पी चुका है। तो पिकल्स आर थोरोली सोक्ड इन ऑयल। यहाँ पर देख लीजिए ऑयल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ब्रश लेनी पड़ेगी तो थोड़ा सा ढक जाएगा, बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वहाँ पर ऑयल लिखा है, ठीक है ना, इस जगह पे ऑयल है। तो यहाँ पर होगा पिकल्स आर थोरोली सोक्ड इन ऑयल, अर्थात अचार पूरी तरह से तेल में डूब चुका है। सोक्ड पूरी तरह से सोख गया है, यह शोषित हो गया है। तो यहाँ पर सोक्ड का मतलब है कि तेल को अवशोषित कर चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा पीने शब्द की अंग्रेजी सोक्ड करके आई है। यहाँ पर पीने शब्द की अंग्रेजी टीच आई है। और यहाँ पर पीने शब्द को, यहाँ पर पीने शब्द को क्या लिया गया है, ड्रिंकिंग लिया गया है। तो इस तरह से अलग प्रकार से यहाँ पर यूज किया गया है। इसके बाद देखिए उठना शब्द को, मैं खूब सुबह उठता हूँ। और खूब सुबह उठने का मतलब है अर्ली, यानी कि बहुत जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पर गेटअप। अब उठना को यहाँ पर गेटअप लिया है। लहरें उठ रही हैं, तो यहाँ पर उठना शब्द को राइजिंग, वेव्स आर राइजिंग लिया गया है। वह संसार से उठ गया है। अब जब ये कहा जाता है संसार से उठ गया है, तो ही हैज़ डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी डिपार्टेड माने चला गया है। तो यहाँ डिपार्ट माने जाना होता है, तभी डिपार्टेड सोल कहा जाता है, दिवंगत आत्मा। तो यहाँ पर ही हैज़ डिपार्टेड फ्रॉम द
सोल। तो डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यहाँ देखिए उठना की अंग्रेजी गेट अप है, यहाँ उठना की अंग्रेजी राइजिंग है, और यहाँ उठना की अंग्रेजी डिपार्टेड है। तो ये देखिए डिफरेंट यूज़ है, किस तरह से हमें यहाँ पर यूज करना होगा। और ये चीज़ बहुत ही बेहतर बनाती है आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि कभी होता है ना कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए, इसके लिए बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए वह हाल ही में बीमारी से उठा है। तो यहाँ पर ही हैज़ जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। अब यहाँ पर उठना शब्द को क्या लिया गया है, रिकवर, यानी फिर से सही हुआ है। तो वह हाल ही में बीमारी से उठा है, ही हैज़ जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। उसने ठोस कदम उठाया। यहाँ पर देखिए ठोस कदम, कदम उठाने को क्या ले जाता है, ही टुक बोल्ड या ड्रेस्टिक स्टेप्स। ड्रेस्टिक माने होता है उचित, यह ठोस होता है, और बोल्ड का मतलब भी ठोस होता है। तो ही टुक बोल्ड स्टेप्स, और या फिर ही टुक ड्रेस्टिक स्टेप्स। तो यहाँ पर देखिए उठाने शब्द को क्या लिया गया है, टेक अ बोल्ड स्टेप का मतलब होता है ठोस कदम उठाना। फिर लिखा है मैं कुछ उठा नहीं रखूंगा। मैं कुछ उठा नहीं रखूंगा इस अर्थ में हो जाएगा आई विल लीव नो स्टोन अनटर्नेड, यानी इसी को कहते हैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो आई विल लीव नो स्टोन अनटर्नेड, यहाँ पर इडियोमेटिक यूज है। तो यहाँ पर यही सबसे बढ़िया फ्रेज होता है, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्नेड। बहुत ही पॉपुलर फ्रेज, बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला फ्रेज है, और बहुत ही अब धीरे धीरे कॉमन भी हो गया है। तो इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट है बाजार शाम को उठ जाता है। अब बाजार शाम को उठ जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, द मार्केट ब्रेक्स अप इन द इवनिंग, और यह मार्केट क्लोजेस डाउन इन द इवनिंग। तो ब्रेक्स अप का मतलब टूट जाता है यानी समाप्त हो जाता है, और क्लोजेस डाउन का मतलब बंद हो जाता है। तो बाजार शाम को उठ जाता है, तो बाजार नहीं उठता है बल्कि बाजार में लगी हुई दुकानें उठ जाती हैं। तो यहाँ पर उठने शब्द की अंग्रेजी क्या आई है, ब्रेक्स अप आई है, या फिर क्लोजेस डाउन आई है। पर्दा प्रणाली, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा ये चीज, पर्दा प्रणाली, अब ये पर्दा प्रणाली लिखा, पर्दा प्रणाली अब उठ गई है। तो पर्दा प्रणाली का मतलब पर्दा प्रथा, जो पहले महिलाओं को पर्दा डालने की एक परंपरा हुआ करती थी बहुत पहले, तो अब भी है लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं है। तो पर्दा प्रणाली, पर्दा प्रथा, जो महिलाएं पर्दे में रहती थी और बड़े बुजुर्गों के सामने मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मतलब प्रोहिबिटेड था उनको निकलना, और कोई भी उनका चेहरा देख पाए। तो अब पर्दा प्रणाली अब तो भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो अब उठ गई हो को हम देखते हैं नॉट इन वॉक। नॉट इन वॉक कर सकते हो या आउट ऑफ डेट कर सकते हो। आउट ऑफ डेट भी कर देंगे तो भी उसका वही अर्थ होगा जो इन नॉट इन वॉक का है, चलन में नहीं है। पर्दा सिस्टम इज नॉट इन वॉक, यानी पर्दा प्रथा या पर्दा प्रणाली चलन में नहीं है, मतलब उठ गई है। तो उठ गई हो को यहाँ लिया गया है नॉट इन वॉक। फिर लिखा हुआ उठते बैठते मुझे याद करता है। तो ही रिमेम्बर्स मी एट एवरी मोमेंट यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ही रिमेम्बर्स मी एट एवरी मोमेंट। तो यहाँ पर देखिए उठते बैठते को क्या लिया गया है, एट एवरी मोमेंट, मतलब हर पल वो मुझे याद करता है, यानी वो उठते बैठते याद करता है। तो यहाँ पर उठने बैठने के लिए आपको एट एवरी मोमेंट लिया गया है। तो अलग अलग तरीके से किस प्रकार से यहाँ पर एक ही शब्द को यूज किया गया है, पर इंग्लिश में उसको डिफरेंट यूज में लिया गया है। उठना शब्द कई बार आया लेकिन मीनिंग हर बार चेंज हुई। और इसी तरह से पीना शब्द कई बार आया और हर बार यहाँ पर पीना शब्द की भी इंग्लिश चेंज हुई। तो यहाँ पर बहुत गौर करना पड़ेगा इनको यूज करने के लिए। और साथ ही वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन बच्चों ने ना सब्सक्राइब किया हो। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और फिर आपको एक नया वीडियो इसी तरह का मिलेगा जो कि आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेगा। थैंक यू सो मच।